जब भी हम पैसे के बारे में बात करते हैं तो हमारी पैसे के लिए जो हमारी सोच होती है वो थोड़ी नेगेटिव होती है। जैसे कि हम सोचते हैं कि अगर हमने पैसा खर्च किया तो वो हमारे पास से कम हो जाएगा, अगर हम यहाँ पैसा खर्च करेंगे तो पैसा वो हमारा बर्बाद हो जाएगा। हम इसलिए इन्वेस्टमेंट में पैसे डालने से कतराते हैं क्योंकि हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट करने से हमारे पैसे डूब सकते हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि अगर पैसे डूब सकते हैं तो पैसे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ भी तो सकती है। मान लो हमने 50,000 रुपये किसी इन्वेस्टमेंट में लगा दिए, चांसेस है कि वो पैसा डाउन हो जाए, डूब जाए। ये और चांसेस इस बात के भी 100% होते हैं कि वो पैसा ग्रोथ कर जाए। तो हमारी जो माइंडसेट होती है वो ये होती है कि अगर हम कहीं पैसे लगाएंगे तो वो पैसा डूब जाएगा। हम यही सोचते रहते हैं और यही कारण है कि हम कभी ग्रोथ नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। हमारा हर सपना सिर्फ सपना बन के रह जाता है। हम सोचते हैं कि हम महंगी गाड़ी खरीदेंगे, महंगा घर खरीदेंगे, महंगी होटलों में जाएंगे, महंगी महंगी लाइफस्टाइल जिएंगे, लेकिन सब धरा का धरा रह जाता है जस्ट इसी वजह से क्योंकि हम स्टार्ट नहीं कर पाते। स्टार्टिंग ना कर पाना हर इंसान की सबसे बड़ी कमी है। और जो इंसान अपनी इस कमी को इम्प्रूव करता है और जो स्टार्ट करना शुरू कर देता है वो इंसान आज नहीं तो कल सफल होता ही होता है और वो बहुत पैसा कमाता है। आप इस चीज़ को ऐसे सोचो कि क्या हो जाएगा कि अगर आपने किसी एसेट में 5,000 रुपये लगा दिए, आपने कोई ऐसी चीज़ बना दी, आपने मान लो कोई सॉफ्टवेयर बना दिया है, आपने किसी से बनवाया, कितना पैसा लगेगा? 5-10 हज़ार रुपये लगेगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपकी इनकम का आप 10% या 20% भी आप किसी एसेट में लगाते हो, हर महीने आप 10% भी बचाओ और किसी एसेट में लगाओ, वो चीज़ आपको आने वाले टाइम में कितना रिटर्न दे सकती है आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप किसी चीज़ को ऑन द स्पॉट सोचोगे तो वो चीज़ आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि आप सोचो कि मैं अभी पैसा लगाऊँ अभी कमा लूँ, हो सकता है कि आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है। पर वही रिस्क कम हो जाता है अगर आप अपने एसेट को, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हो। अगर आप एक एसेट को ख़रीदने के बजाय 10 एसेट में पैसा लगाते हो या 100 एसेट में पैसा लगाते हो तो वो चीज़ आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। और आपकी अगर 100 में से 20 एसेट भी अगर आपके ख़राब होते हैं, 20 एसेट में अगर आपके पैसे डूबते हैं तो 80 एसेट में आपके पैसे उठते भी तो है। बुरे से बुरा क्या हो जाएगा? आपके सारे पैसे डूब जाएंगे, यही होगा, सारे पैसे। मान लो आपके 100 के 100 एसेट्स डूब गए तो क्या हो जाएगा? आपको कम से कम इस बात का दुख तो नहीं रहेगा कि आपने कभी कोशिश ही नहीं करी, आपने सारी कोशिशें करी फिर भी आपका पैसा डूब गया तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एट द एंड हर इंसान को, हर इंसान, आप जितने भी लोगों को गिन लो, जो भी आज ज़िंदा है कल नहीं रहेंगे। मतलब आपने आज जितना पैसा कमाया है सब आपको छोड़ के जाना ही जाना है, तो जाना है तो चले ही जाओ ना यार, फिर पूरा रिस्क लेके खेलो। मैं ये भी नहीं कहता कि आप पूरा रिस्क में पैसा डाल दो, लेकिन कम से कम 10% तो अपना इनकम का रिस्क में डालो, उसको एसेट में कन्वर्ट करो, क्योंकि एसेट कभी भी आपका बेकार नहीं जाता। हम बुरी से बुरी कंडीशन सोच सकते हैं कि हाँ हमारे सारे के सारे इन्वेस्टमेंट डूब गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे सारे इन्वेस्टमेंट में से हो सकते हैं 10% या 20% या 30% हो सकता है कि पैसे डूब गए, लेकिन 70% पैसा अपग्रेड करता है और वो काफ़ी ऊपर तक ले जाता है। आपके 1 लाख रुपए 1 करोड़ कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप एसेट के ऊपर काम करोगे। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा और आपको स्टार्ट करना पड़ेगा आज से ही। और सबसे बड़ी एसेट क्या होती है एक इंसान के लिए? वो होता है उसका मन। अगर आप अपने मन के ऊपर काम करो तो आपका मन इतना ताकतवर है कि वो आपको ऐसे से ऐसे आइडियाज़ दे सकता है जिसकी वैल्यू मार्केट में कोई नहीं चुका सकता। मतलब इतना पैसा आप बना सकते हो अगर आप अपने मन के ऊपर मन के ऊपर खर्च करते हो। खैर, ये तो साइकोलॉजी की बात होगी, आपको इसके लिए साइकोलॉजी को समझना होगा, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैंने आपको समझा दिया है। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको अपने पैसे कैसे गंवाने हैं। या तो आप सारी कोशिशें करने के बाद पैसे गंवा दो,
या बिना कोशिश करे गवा दो, क्योंकि सारे पैसे तो आपके वैसे भी छूट जाने हैं आपसे। ठीक है, चॉइस इज योर्स।